अब जो मांगा की फ़ोटो पोस्ट करूँगी वो मांगा की नेम के साथ ही पोस्ट करूँगी। वही मांगा ही उस मांगा का नेम ही होगा। नहीं, मुझे किसी और से पूछना होगा। कागारी और मैं किसी और को ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है इसके जैसा कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। पर ये बात सच है कि ये उस रोल के लिए परफेक्ट है। जो शरारतीपन उस रोल के लिए चाहिए इसमें है। वो कैरेक्टर बिल्कुल हिसाशी जैसा लिखा गया है। वो भी लोगों को ऐसे ही घूर के देखता है। मुझे सीन 8 सबसे ज्यादा पसंद है। मैं तो पूरा सीन इमेजिन भी कर पा रहा हूँ। स्कूल के बाद लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है और वो किसी को ढूंढ रहा है। वो उसे खिड़की के पास दिखता है और चोरी से उसके पास जाता है। वो दोनों लाइब्रेरी में अकेले हैं। खिड़की से हल्की हल्की धूप अंदर आ रही है। हीरो उससे कुछ कहता है पर कोई जवाब नहीं मिलता। वो फिर से कोशिश करता है, इस बार और नजदीक जाकर। चौंक कर क्लास प्रेसिडेंट अपना सिर उठाता है। वो लगभग टकरा जाते हैं। उनके होठ एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जैसे दोनों ने एक दूसरे को छू लिया हो। क्लास प्रेसिडेंट हिचकिचाता है। हीरो कहता है, क्या सोच रही हो? तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें किस करूंगा? माओ 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 माओ, कहाँ खो गए यार? तुम सो गए थे क्या? अरे बाथरूम बंद होने वाला है, जाग जाओ। क्या हो गया तुम्हें माओ? मुझे नींद से जगाने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है? ये मैं क्या सोच रहा था? मानो मेरे अंदर कोई स्विच चालू हो गया। नहीं, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो रोल के लिए परफेक्ट है। मेरी इमेजिनेशन में सब कुछ कितना शानदार था, सब कुछ कितना खूबसूरत था। मैं तो पूरी तरह बह गया था। मैं चाहता था कि वो मुझे किस करे। कागारी, मुझे कास्टिंग को लेकर बात करनी है। ओह, ओटोमो के बारे में तुमने बात की उससे? वो काम नहीं करेगा, किसी और को ढूंढते हैं। इससे चीजें बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं जाकर डायरेक्टर को बताता हूँ। एक मिनट, तुमने इसे रोल के बारे में बता दिया? हाँ, वो देख ही रहा था तो मैंने उसे बुला लिया। पर माओ ने कहा कि ओटोमो के साथ काम करना मुश्किल होगा। तुम्हें इसे सीरियसली लेना होगा। सिनेमा के प्रति तुम्हारे पैशन को क्या हुआ? हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि उसे लगेगा कि मैंने अपना वादा तोड़ा है, क्योंकि इससे हिसाशी का दिल दुखेगा, और इसलिए भी क्योंकि मैं अब बहुत देर हो चुकी है। हाँ? हिसाशी, क्लास का पहला दिन, सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मैंने उससे कहा हेलो, मिलकर अच्छा लगा। उसने मुझसे हाथ तक नहीं मिलाया। हाय माँ, अगर ये यही चाहता है तो मुझे भी इसे जानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगा। ये समझ लूंगा कि वो है ही नहीं। पर प्रॉब्लम यह है कि कमरा बहुत छोटा है। ना चाहते हुए भी वो मुझे दिख ही जाएगा। वो उस वक्त उदास था और मुझे फिक्र होने लगी थी। वो जिससे बात कर रहा था उसने उसका दिल तोड़ा था। उसको परेशान देखकर मुझे उसके लिए फिक्र होने लगी। दिन ऐसे ही गुजरते गए और 10वें दिन ये तो काफी बीमार लग रहा है। कल रात ये बारिश में भीग कर आया था। सुनो ओटोमो, मेरे पास मेडिसिन है, अगर तुम्हें चाहिए तो। तुम आधी नींद में हो क्या? मजाक बंद करो। ओटोमो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो पीछे हट जाओ। छोड़ो मुझे। इस तरह की हरकतें मेरे साथ मत करना। क्या समझ रखा है तूने मुझे? प्लीज मुझे छोड़कर मत
ऐसा लग रहा था वो रो रहा है, बहुत दुखी था वो। तुम घबराओ मत, मैं कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारे साथ रहूंगा। सुनो तुम, ये दवाई ले लो और ब्लैंकेट ओढ़ के आराम से सो जाओ। और हाँ, मोजे पहन लेना। मुझे प्लीज तुम माफ कर देना। तुम चाहो तो मैं अभी रूम छोड़ देता हूँ। पर क्यों? तुमने जो किया गलती से किया। जब तुम नींद में थे मुझे पास नहीं आना चाहिए था। वैसे भी हम दोनों लड़के हैं और तुमने सिर्फ हाथ ही तो लगाया था। लेकिन ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने तुमसे छुपाया था कि मैं गे हूँ। हम दोनों लड़के हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हें डर नहीं लगा? अरे यार, डर किस बात का? लो थोड़ा पानी पी लो। थैंक यू माँ। मेरा मतलब, अक्सर लड़के ऐसी सिचुएशन में डर जाते हैं कि मेरा रूम पार्टनर गे है, कहीं वो मुझे गलत नजर से ना देखे। क्या सच में? तुम क्या ऐसे अचानक लोगों पे हमला करते रहते हो? वो जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं उनकी तरह? अरे पागल हो क्या? वैसे भी मेरी लाइफ में कोई और है, पर मेरा ये एक्सपीरियंस है। लोग बहुत बुरी बुरी बातें करते हैं। वो गे लोगों का मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। हाँ, पर मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगा। लगता है ये जिंदगी में अकेला है। देखो, मैं तो गे नहीं हूँ, पर ना मैं तुम पे हंसूंगा ना तुमसे डरूंगा, और किसी को ये बात बताऊंगा भी नहीं। ये मेरा वादा है। तुम सच में अलग हो। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम मेरी वजह से कभी अनकंफर्टेबल ना हो। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हिसाशी कह रहा था कि हमें ब्लड ओथ लेनी चाहिए, पर मुझे वो थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने कहा एक वीडियो बना लेते हैं ताकि दोनों के पास सबूत हो। अब बात निकली ही थी तो हमने सोचा एक और प्रॉब्लम सुलझा ली जाए जो रूममेट्स को अक्सर होती है। ये बताओ, अपनी प्राइवेसी का ख्याल कैसे रख रहे हो? क्योंकि अब हम रूममेट्स हैं ना। हाँ, ख्याल रखना। मास्टरबेशन का एक सिग्नल रखते हैं एक दूसरे को प्राइवेसी देने के लिए, तो हम एक दूसरे को प्राइवेसी दे पाए, इसलिए हमने एक वार्निंग डॉल खरीदी। और उस दिन हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम एक दूसरे की प्राइवेसी में दखल नहीं देंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ना जाने क्यों मैं उसके साथ बंद किया था। मुझे डर था कि कहीं मैं गलती से उसका दिल ना दुखा दूं, कहीं उसे मजाक ना बना दूं। अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने इसे फिल्म के लिए हाँ कह दिया, मैं वो करूंगा। क्यों, सुना ना तुमने? अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे चिकावा पर गुस्सा आ रहा है। क्या मेरे यहाँ होने से तुम्हें दिक्कत है? नहीं, वो बात नहीं है। चलो ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। साथ में बैठकर कोई फिल्म देख लेंगे। क्या तुम बाकी की डिटेल सुनना चाहते हो? क्योंकि एडी भी यही है। ओह, लगता है तुम्हारी काफी बनती है। तुम अपनी पर्सनल चीजें काम के बीच में कभी नहीं लाते हो माँ। तो मुझे लगा था या तो तुम एक दूसरे से बहुत नफरत करते हो या तो वो बहुत घटिया आदमी है। नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। भले वो कैसा भी दिखे, पर वो इंसान अच्छा है। तो तुम इसके खिलाफ क्यों थे? ऐसा लग रहा है कि इसे कोई दिक्कत नहीं है। जरूर वो किसी वजह से नर्वस होगा, पर अब तो हम हैं ना उसके साथ। अब ऐसा लग तो रहा है कि इसे इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी न जाने क्यों मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उसे इसके लिए मनाना जितना सोचा था उससे ज्यादा आसान था। मिलन की तरह हाथ मत हिला। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुमने पक्का उसे फोर्स तो नहीं किया ना हाँ कहने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। वो काफी दिलचस्पी दिखा रहा था। शायद मेरा पैशन उसमें भी घुस गया। सच बताओ, क्या रिश्वत देने वाले हो उसे? फिर से हफ्ते भर की कैफेटेरिया मील्स? मुझ पर भरोसा रखो, वो आसानी से पटने वालों में से बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा खास मूव तो यही है, रिश्वत के नाम पे स्कूल मील्स खिलाना। मेरे पास स्कूल मील्स के वो भले ही बाहर से कैसा भी दिखता हो, पर वो अपनी बातें मन में ही रखता है। तुम ये ट्राई करना चाहोगे हिसाशी? ये नया फ्लेवर है, एक बार ट्राई करना चाहोगे? हिसाशी, मेरे फिल्म क्लब वाले फ्रेंड्स मुझे याकिनिकु लेकर जा रहे हैं, तुम साथ में चलना चाहोगे? मैंने जब भी उसे इनवाइट किया, उसने हर बार मुस्कुरा के मुझे ना कहा और कहा तुम चले जाओ। उसने ऐसा क्यों किया ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि वो मेरा रूममेट है। इसके अलावा वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या महसूस करता है, मुझे कुछ नहीं पता।